अब है वसंत आया कविता का दूसरा पद्यांश। कल मैंने जाना कि वसंत आया और यह कैलेंडर से मालूम था। इस कविता में जो प्रसंग है इसका, यानी अगर हम समझते हैं, इसमें कवि ने बताया है कि मनुष्य का रिश्ता प्रकृति से टूट गया है, उसकी जीवन शैली केवल स्वयं तक ही सीमित हो गई। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। जो पहली पंक्ति है, इसमें पहली दो पंक्तियाँ, कल मैंने जाना कि वसंत आया और यह कैलेंडर से मालूम हुआ था। इस अंश में कवि कहता है कि उसे कल ही पता चला कि वसंत ऋतु आ गई है। हालांकि अब जो ये पंक्ति है अगली, और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। इसका अर्थ है कि हालांकि कवि कहता है कि उसने कैलेंडर में देखा कि अमुक दिन अमुक वार को वसंत महीने की वसंत पंचमी होगी। अगली पंक्ति है, दफ्तर में छुट्टी थी यह था फरमान। यानी इससे यह ज्ञात होता है कि कवि प्रकृति से कितना दूर हो गया है। आगे वह कहता है वसंत पंचमी का एक और प्रमाण था कि उसके कार्यालय में अवकाश था। अगली पंक्ति है, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण। आगे पंक्ति जो है, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। इनका अर्थ है कवि कविता पढ़ने में रुचि रखता है। उन कविताओं से उसे यह पता था कि ढाक के जंगल कहीं न कहीं धधक धधक दहकेंगे, कहीं आम बोर आवेंगे, अर्थात कहीं आम की बोर आएंगी, अर्थात मंजरियाँ आएंगी। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होंगे यशस्वी। इनका अर्थ है वसंत ऋतु में ये जंगल विविध रंगों, गंधों और फल फूलों से लदकर इंद्र के नंदनवन की भांति बहुत प्रकार से सुखदायी होंगी। मधुमस्त पिक भंवरे आदि अपना अपना कृति तो अभ्यास करके दिखावेंगे। इसमें कवि कहते हैं कि फूलों का रस पीकर मस्त होने वाले भंवरे, कोयल आदि मस्त होकर अपना नृत्य दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। यह जानकारी आगे वो कहते कवि ने मंचीय कवियों पर अभिव्यंग्य किया है। अब आज के तुच्छ दिन में वह उन कवियों के बारे में जानेगा। यह जानकारी उसी तरह होगी जैसे आज उसने जाना कि वसंत आ गया है। अर्थात कवि व्यस्त दिनचर्या में फंसकर प्रकृति से दूर हो चुका है और वह ऋतु परिवर्तनों के अनुभव से वंचित रह जाता है। तो ये था इसका दूसरा पद्यांश। चलिए अब बात करते हैं रघुवीर सहाय की। इसमें जो दूसरी कविता है तोड़ो कविता की, तो तोड़ो कविता का पद्यांश है, एक ही पद्यांश है इसमें। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को। गोडो गोडो गोडो। तो ये पद्यांश है। इसका प्रसंग देखते हैं। इस कविता में कवि ने
सृजन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर तथा बंजर जमीन को तोड़ने का आह्वान किया है। कवि मानव मन की उदासी को भी दूर करना चाहता है। ये काव्यांश अंतरा पाठ्यपुस्तक भाग 2 में संकलित तोड़ो शीर्षक से संकलित है, जिसके रचयिता रघुवीर सहाय हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टानें। कवि मनुष्य को नव निर्माण की प्रेरणा देते हुए कहता है कि वह रास्ते में आने वाले पत्थर तथा चट्टानों को तोड़कर सृजन प्रक्रिया का हिस्सा बने। ये झूठे बंधन टूटें तो धरती को हम जानें। वह झूठे बंधन को तोड़कर मेहनत करे। मनुष्य को धरती के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। इसका अर्थ है, कहा जाता है कि मिट्टी में रस होता है, जिसमें दूब उगती है। दूब में रस होता है। रस से अभिप्राय धरती की उर्वरा शक्ति से है। कवि मानव को कहता है कि तुम्हारे मन रूपी मैदानों पर यह कैसी निरस्ता छाई हुई है। अगली पंक्ति है। आधे आधे गाने, अर्थात इसमें कवि कहता है तुम्हारी सृजन तथा निर्माण शक्ति के ये गाने आधे अधूरे क्यों हैं। अब देखते हैं अगली पंक्ति। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो। इसका अर्थ है, कवि अनुपजाऊ तथा चारागाह के लिए छोड़ी परती भूमि को खेती योग्य जमीन बनाने की प्रेरणा देता है। वह कहता है तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। तो खेत की तरह सबको बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। तो कवि बताता है कि मिट्टी में रस है, इससे वह बीज को उगाएगी, इससे फल उत्पन्न होगा, यानी इससे फसल की उत्पन्न होने की संभावना बढ़ेगी, इससे फसल उत्पन्न होगी। हम इसको क्या क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को। इसका अर्थ है, कवि कहता है, कवि मानव की उदासीनता के बारे में कहता है कि धरती में रस है, वह सृजन करती है, तो मनुष्य को अपने मन की खीज को दूर करके मेहनत करनी चाहिए। मनुष्य को अपने मन की खीज को दूर करके मेहनत करनी चाहिए। भाव यह है कि कुछ नव निर्माण करने के लिए सभी बंधन और बाधाओं पर विजय पाना होगा। गोडो गोडो गोडो, अर्थात बंधन और बाधाओं पर विजय पाना होगा तथा अपने मन से निरस्ता और झुंझलाहट को नष्ट करना होगा। अंत में आया है गोडो गोडो गोडो, जिसका अर्थ है ज़मीन में कुछ बोने लायक बनाना, अर्थात उस ज़मीन को कुछ बोने लायक बनाना, अर्थात उर्वरा शक्ति उसकी वापस से ढूंढना, उसको उपजाऊ ज़मीन बनाना। तो ये थी तोड़ो कविता। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।